आज हारिस मिठानी भाई की दावत पर और ज़ुहैर नसीर भाई की दावत पर एक्सपो सेंटर में आज इस डेल्फा, कौन सा है ये, सीजन 3, वो सीजन जैसे आप टीवी ड्रामों के देखते हैं या फिल्मों के देखते हैं, तो ये भी एक सीजन है। लेकिन मैं ये आज कह सकता हूँ कि यहाँ आकर इंतहाई खुशी और मसरत है कि जहाँ पाकिस्तान के माशी हालात सभी के सामने है, वहाँ यहाँ लोगों का जोश व खरोश और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट इस बात की अक्कासी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रहने वाले लोग मायूस नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं से उम्मीद की किरण निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला और तरक्की का जो सफ़र है वो हम सब मिलजुल कर इंशाअल्लाह उसकी मनाजिल तय करेंगे। यहाँ पर मैं पूरे पाकिस्तान से आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लिए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं डेल्फा की एसोसिएशन, उसके तमाम रुफ़का, उनकी मैनेजमेंट, एक्सपो के ज़ुहैर नसीर बदर एक्सपो के नए नए जो ये प्रोग्राम लाते हैं, कभी बचत बाजार, कभी डेल्फा, कभी आइडियाज़, तो मैं इनसे बाद में पूछूंगा कि इतने सारे आइडियाज़ जो हैं वो कहाँ से आते हैं और ये हमें भी दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसी तरह से हम मिलजुल कर तरक्की कर सकते हैं और उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला एक इलेक्शन जो कि हो गया, जिसका हम सभी को इंतजार था, अब हमने एक नई मंजिल की तरफ गामजन होना है और मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकाल कर और इस मईशत के शहर कराची, जहां मुझे बताया गया कि कल इसी जगह पर इसी एक्सपो में 2.5 लाख से ज़ायद लोग विजिट कर कर गए माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी मिसाल है जो नहीं मिलती। मैं लोगों का जोश व खरोश भी अंदर देख कर आया हूँ। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आए हुए हैं, मैं भी अपनी बच्चों के साथ आया हूँ। फारूक सत्तार भाई से भी मुलाकात हुई क्योंकि हम आज, क्योंकि बड़ी रात है, हम निकले हुए थे कब्रिस्तानों के विज़िट के ऊपर और अभी तक हमने कई जगहों पे विज़िट किया है। यहाँ से और मज़ीद जगहों पे हमने जाना है। मैं समझता हूँ कि मीडिया का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बड़ी देर से मुंतज़िर था और मैं मीडिया के दोस्तों से माज़रत ख्वाह भी हूँ क्योंकि मुझे मेरे इल्म में लाया गया कि यहाँ कुछ मीडिया के दोस्तों के साथ थोड़ा सा यहाँ के जो सिक्योरिटी के लोग थे उनका रवैया अच्छा नहीं था, जिसकी मैंने शिकायत की और उन्होंने इस बात को माना। मैं इनके बिहाफ पे मैं भी माज़रत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ये सब हमारे भाई हैं और आज इन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलती हैं, वरना वो मिसाल के जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मैं समझता हूँ कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। ज़फ़र अब्बास भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, JDC के रोए रवा, और हम सब शहर का दौरा भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला हम गामजन हैं। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर कुर्बानी के जानवर भी रखे हुए हैं। कुर्बानी तो एक जज्बा है कि सुन्नत इब्राहिमी है, उसका अदायगी करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित है कि बिल्कुल रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। यहाँ तो मुकम्मल तौर पे दिखावा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या हम उम्मीद लगाएं आइंदा 2-4 सालों में डेल्फा बॉलीवुड या हॉलीवुड के अदाकारों को बुला के यहाँ पर नुमाइश करेगी और इस तरह प्रमोट करेगी ताकि गरीब आदमी तो फिर इस तरह की नुमाइश में ना यहाँ की कुर्बानी ले सकता ना कुछ कर सकता। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? यहाँ पर आए हैं तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं जो ये नमूदो नुमाइश हो रही है। देखें, इसको 2 नज़रियों से हम देख सकते हैं। एक नज़रिया तो बिल्कुल आप वाला है और दूसरा नज़रिया ये है कि एक ऐसी कारोबारी एक्टिविटी जिसके साथ सभी का रोज़गार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कई 100 लोगों ने स्टॉल्स लिए, कई हज़ार लोगों की नौकरियों का सामान बने, ये 4 दिन तक रोज़गार लोगों को मिला। नुमाइश की हद तक जानवरों का डिस्प्ले किया गया। अब जाहिर है ये जितने भी यहाँ पर कुर्बानी के नियत से जानवर लाए गए, ये भी एक जगह मैंने सुना है कि जितना खूबसूरत और तवाना जानवर होगा, जितना उससे प्यार होगा,
جس کی جتنا اس کو لگن سے پالا جائے گا، کیونکہ یہ قربانی کا جو جذبہ ہے یہ فرض صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے صاحب حیثیت ہو کے صرف قربانی کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک محبت اور اس کا عقیدہ اور جذبہ جڑا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی کو، ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اویئرنیس کے لیے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے، اور اس میں ظاہر صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ ان جانوروں کو لیں گے، لیکن آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس میں بریڈنگ خریدیں گے وہ نمود نمائش نہ کریں، یہ تو ہاں اس کے ساتھ ساتھ آخر اور بالآخر ان جانوروں کو قربانی کے دن ذبح ہونا ہے اور اس کا گوشت غریبوں میں ہی تقسیم ہونا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو صاحب ثروت اور دل والے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے ڈی فریزر بھریں گے، یہ لوگوں تک پہنچے گا، لیکن اس کا پہلا زاویہ بھی میں نے آپ کی نظر سے دیکھا ہے۔ اور اس میں جو ہے، اس میں جو بریڈز آئی ہیں نا وہ انٹرنیشنل، جیسے ورلڈ بینک کے لوگ آئے تھے یہاں سے، ہماری پاکستان کی بریڈز کو بھی مطلب یہ ایکسپورٹ کی نیت بھی رکھتے ہیں کہ اگر یہ بریڈز جو ہے وہ ایک بزنس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سہیل بھائی، نیت پہ شک نہیں کسی کی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے، جو دکھاوا کریں گے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ساری باتیں بہت درست ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ جس دن منتخب ہوئے گورنر بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دن مبارک آپ منتخب کیے گئے، لیکن آج کی بابرکت رات اس میں یقیناً آپ کو قبرستان جانا ہے، اس کو مرنا بھی جانا بھی، اور آج کی بابرکت رات میں ناچ گانا اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کو کیا تشریح دے رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں، اور میں ڈیلفا کے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو میوزک بج رہا ہے اسے فوری طور پہ بند کرایا جائے۔ آج بڑی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، ہم تو مغرب کے بعد سے قبرستانوں کے وزٹ پہ نکلے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو فوری طور پہ بند کرانا چاہیے، جو صحیح بات ہے وہ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ نیتوں اور دلوں کے حال جانتا ہے، نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، اور آپ نے توجہ دلائی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ سفیانہ کلام اپنی جگہ پہ، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے آپ فوری طور پہ ڈھول بج رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس کو ذرا سا دیکھیں، یہ بات بالکل جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں سے راستہ نکلے گا جہاں ہم کسی بھی تنقید کو برائے تنقید نہ لیں بلکہ برائے اصلاح لیں۔ اگر کوئی چیز کسی کے ذہن میں ہے اور ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو میرا یہ ماننا ہے اسے فوری ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے بلا جواز جو کہتے ہیں کہ دلائل دینے چاہیے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔